अगर आप पटना में रहते हैं या इस शहर में अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आज की यह खबर आपके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जरा सोचिए, पहले आसमान छूती ज़मीन की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ज़मीन खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी आम इंसान के लिए संघर्ष बन गया है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। ज़मीन की महंगाई के बाद अब तैयारी है आपकी जेब पर एक और सीधा वार करने की। एक ऐसा फैसला गुपचुप तरीके से लिया गया है जिसने पूरे शहर में खलबली मचा दी है। आखिर क्या है वो फैसला जो पूरे 30 साल के लंबे सन्नाटे के बाद अचानक लिया गया है? आज की इस वीडियो में हम उसी बड़े राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पटना नगर निगम के उस ताजे और कड़े फरमान की, जिसने रातों रात शहरवासियों की नींद उड़ा दी है। साल 1995 के बाद से जिस टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ था, अचानक उसमें एक बड़ा भूचाल आ गया है। पटना नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के वार्षिक किराया मूल्य यानी ARV में सीधे 15% का भारी इजाफा कर दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि नई दरें जारी होने के साथ ही लागू भी कर दी गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं अजीत आनंद। अब आपके मन में यह सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर इसका आपकी जेब पर कितना और कैसा असर पड़ेगा। तो चलिए इसे एक बेहद आसान से गणित को समझते हैं। मान लीजिए कि अब तक आप अपने घर या दुकान के लिए हर साल 1000 रुपये का टैक्स भर रहे थे, तो अब अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी पड़ेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको उसी संपत्ति के लिए 1150 रुपये चुकाने होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस फैसले पर अपनी पक्की मुहर लगा दी है। सबसे बड़ा झटका यह है कि यह कैंची सिर्फ बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर नहीं, बल्कि आपके और हमारे साधारण घरों पर भी पूरी बेदर्दी से चली है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अचानक 30 साल बाद निगम को यह टैक्स बढ़ाने की याद कैसे आई? इसके पीछे असली खेल क्या है? दरअसल इसके तार जुड़े हैं बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 से। कानून के पन्नों में यह साफ लिखा है कि शहरी इलाकों में हर 5 साल के भीतर होल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स में कम से कम 15% की बढ़ोतरी अनिवार्य है। आपको यह जानकर और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि सशक्त स्थायी समिति और निगम पार्षदों ने तो साल 2021 में ही बंद कमरों में इस बढ़ोतरी को अपनी हरी झंडी दिखा दी थी। बस इंतजार था तो सही वक्त का, और अब वो वक्त आ गया है। अब निगम और प्रशासन का अपना एक अलग ही तर्क है। उनका दावा है कि आपकी जेब से निकले इस अतिरिक्त पैसे से शहर की पूरी सूरत बदल दी जाएगी। निगम की तिजोरी भरेगी तो उस पैसे से चमचमाती सड़कें बनेंगी। जल जमाव की पुरानी बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। हर गली नुक्कड़ पर दूधिया रोशनी होगी और शहर चकाचक साफ रहेगा। सपने तो बहुत सुहावने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन क्या सच में जमीनी हकीकत बदलेगी? क्या यह 15% का अतिरिक्त बोझ पटना को वाकई एक स्मार्ट सिटी बना पाएगा, या फिर यह सिर्फ कागजी दावे ही रह जाएंगे? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।